में हम निशानदेही कर रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। जितने भी सहाफ़ी अदालतों को कवर करते हैं वो तमाम सहाफ़ी और उनके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स, पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो सब इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। इवन वकला की बहुत बड़ी तादाद कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिक एंड चूज़ हो रहा है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के केसेस नहीं लग रहे। फिर बिलाखिर वो केस जिसके लिए बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि इस केस को ज़रूर सुना जाए, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और वो केस था पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मखसूस नशस्तों का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहें तो इस वक्त एक ही बात है। तो ये मखसूस नशस्तों का केस लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले 8 तारीख के लिए लगा था, लेकिन आज 6 तारीख को बरोज़ पीर इस केस की सुनवाई हुई है। ये जो बेंच बना था वो 3 रुकनी बेंच है और इसके जो सरबराह हैं वो मंसूर अली शाह साहब, अतर मनल्ला साहब उनके साथ हैं और मोहम्मद अली मदर साहब उनके साथ हैं। तो इस तरह ये 3 जस्टिस के ऊपर ये बेंच बना और इसने इस केस को सुना है। अब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खबर है। इसके असरात बड़े खौफनाक होने वाले हैं। ये कैसे इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह में और नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी शिकस्त में तब्दील हो जाएगा और काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला बढ़ गया है अमली तौर पर। काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का एक बड़ा खौफनाक मार्केट के अंदर मामला था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन सहमी हुई थी कि जिस काजी फायद ईसा ने उनका नातका बंद कर दिया जब से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, कोई अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिली। तो अब वही काजी फायद ईसा अगर अगले 3 साल भी रहते या 2 साल और रहते, अपने 3 साल मुकम्मल करते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैंड बजा देना था उन्होंने। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का जो मामला है वो ऐसे ही हो सकता था कि जो मखसूस नशस्तें हैं, जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उस तनासुब से तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, वो नशस्तें दे दी गई हुक्मरान जमातों को, पीपल्स पार्टी को, MKM को, फजलुर रहमान साहब को, PMLN को बहुत बड़ी तादाद में। तो फिर उनकी तादाद पूरी हो गई थी। अब मैं आपको नंबर्स भी बता देता हूं, लेकिन पहले आप खबर सुन लें कि आज हुआ क्या है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके असरात क्या होंगे जब ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इतनी बड़ी खबर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत की और समाअत के लिए मंजूर कर ली बाकायदा ये जो केस है इसको, और मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अब वाज़ेह रहे कि 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दायर अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की है, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं और जस्टिस अतर मनल्ला साहब हैं। वफाकी हुकूमत ने लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की, वहाँ पर लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस आइन के आर्टिकल 185 के तहत हम अपील सुन रहे हैं, मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ, लिहाजा वो फिर इस वक्त उन्होंने वो नहीं बनाई। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था अभी तो अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला होना है, काबिल समाअत होना तय पा जाए फिर लार्जर बेंच का मामला भी देख लेंगे। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज़ किया और मखसूस नशस्तों पर जो नामजद खवातीन अरकान असम्बली की जानिब से भी बेंच पर एतराज़ किया गया। यानी वो जो औरतें, आप अंदाज़ा करें कि PMLN जितनी सीटें जीती थी उनसे ज़्यादा सीटें जब उन्हें मिली, उस तनासुब से ज़्यादा उनको मखसूस नशस्तें मिली या पीपल्स पार्टी को या बाकी जमातों को, तो वो औरतें जो मुस्तफ़ीद हुई, जिन्होंने कभी नहीं बनना था MPA या MNA, वो भी आगे पार्टी बन गई कि जनाब हमारी सीटें हमसे ना छीने, बेशक हमारी पार्टी हारी है लेकिन ये सीटें हमारे खाते में रहने दें जो खैरात में हमें मिल गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बाद में वकील खवातीन अरकान असम्बली ने अदालत को बताया कि ये आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। ये 3 रुकनी बेंच है, याद रखिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। अदालत ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाएंगी तो फिर बेंच का मामला भी देख लेंगे।
जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है, ये तो फिर 3 रुकनी बेंच है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। अच्छा, इस पर बताया गया जी बिल्कुल वो कुछ लोग अभी भी आज़ाद हैं। जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया और यह सवाल हम पहले उठा चुके हैं, बार बार इस पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है? तो बिल्कुल जनाब, फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ दिया कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है लेकिन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि आज़ाद अरकान को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत करना होती है। जस्टिस अतरुल्लाह ने पूछा कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। ये है वो सवाल जो हम शुरू से इस पर बात कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। कादी फायद ईसा साहब ने इंतखाबात दुरुस्त ना होने पर, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल इंतखाबात हुए थे अपने अंदर, वो दुरुस्त ना होने पर सजा दी और उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। इंतखाबी निशान तो छीन लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी। अब ये जमात इलेक्शन तो लड़ सकती है लेकिन अपने इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ सकती, ये इसको सजा मिली हुई है। ये नुकता हम पहले दिन से उठा रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और आज़ाद जीते हुए अरकान इस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है? यह दूसरा अहम तरीन सवाल है। यानी अगर 3 MNA आपके जीते हैं तो आपको 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी, फर्ज कर लीजिए। तो अगर आपके 30 जीते हैं तो आपको 10 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। यह तो नहीं हो सकता कि आपके 30 MNA जीते हैं और आपको 10 की बजाय 20 या 30 मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। यह मुमकिन नहीं है, इसके लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यह सवाल उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला अवामी मैंडेट का है। जस्टिस अतर मनउल्लाह का कहना था कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। यह बात तो तय है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सियासी जमात जितनी सीटें जीतेगी उसको उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। यह नहीं हो सकता कि उसको ज्यादा दे दें, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। यदि अवाम ने मैंडेट नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM के खिलाफ दिया और अवामी मैंडेट की तौहीन करते हुए जहां पे अवाम ने मैंडेट दिया वो मखसूस नशिस्तें वहां पे देने की बजाय मखसूस नशिस्तें दे दी जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया। यह है वो मामला जो अब अदालत ने उठा लिया है। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने पूछा कि कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। यही वो नुकता है। मैं बार बार कह रहा था कि पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। इलेक्शन से पहले के हमारे वीलॉग उठा के देखें, मैं तब भी आपको कह रहा था कि पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, लेकिन सिर्फ उनके पास इंतखाबी निशान नहीं होगा। अब सलमान अकरम राजा ने कहा, यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत गया था। सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर एक केस भी किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जिस पर अतर मनउल्लाह ने कहा कि एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मजीद कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, यही वो बड़ा सवाल है। और अतर मनउल्लाह साहब ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। किसने किया? कादी फायद ईसा साहब ने किया, इलेक्शन कमीशन ने किया,
और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया कि उनका इंतखाबी निशान उन्हें दिया जाए, लेकिन फिर कादी फायद ईसा साहब ने दोबारा इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया, जिसकी निशानदेही जस्टिस अतरुल्लाह यहां पे कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सवाल है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं, दूसरा यह कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहां गलती है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। अब यह वो मामला है जहां पे आइन खामोश है, और इस पे जज साहब ने कहा कि आईन पाकिस्तान का आगाज भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएं। यानी जो आइन बनता है वो अवामी उमंगों के मुताबिक बनता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि अवाम ने वोट इधर डाले हैं, मखसूस नशिस्तें आप इधर दे दें। आपने तो जो फैसला करना है वो अवामी उमंगों के मुताबिक करना है। क्या दूसरे मरले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? अतरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए अगर मजीद कुछ सीटें बच जाएं उनका क्या करना है। यानी ये वो सवालात हैं जो जजेस ने एक्चुअली पिन पॉइंट किया है, वो चीजें उठा ली हैं जिनके ऊपर ये मामला चलेगा। अब ये जो है सारा मामला चला गया है कि एक कमेटी के पास चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस पे जो फैसला दिया गया था इससे पहले वो मुअत्तल हो गया है। यानी इस वक्त हुकूमत अपनी 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। हुकूमत के पास जो टोटल सीटें मौजूद थी कौमी असम्बली में, 2/3 अक्सरियत के लिए उनको 224 वोट दरकार थे। हुकूमत के पास 226 अराकीन मौजूद थे, लेकिन ये अराकीन जब हुकूमत के पास से निकल जाएंगे तो 2/3 अक्सरियत उनसे छिन जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में MNAs की नशिस्तें उनके पास से निकल जाएंगी, अकलियती नशिस्तें भी उनके पास से निकल जाएंगी। और ये ज्यादती किस लेवल की हुई है नाज़रीन, जरा आप ये देखिए। एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है वो जब उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील से, मिसाल के तौर पे कुल सीटें 206 हैं और जिनमें से 200 पर आज़ाद अरकान जीत गए और सिर्फ 6 सियासी जमातों के पास आ गई, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 70 मखसूस नशिस्तें हैं वो 200 आज़ाद अरकान को नहीं मिलेंगी, बल्कि जो 6 सियासी जमातें जीती हैं सीटें, 6 नशिस्तें, उन 6 नशिस्तें वालों के अंदर 70 नशिस्तें बांट दी जाएंगी? तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके बाद पूरी जो कमरा अदालत है उसके अंदर लोग हंसना शुरू हो गए, कह लगाना शुरू हो गए, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वकील साहब से कि आपकी बात के ऊपर हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये जो मामला है ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और एक कमेटी के पास गया। 3 जून तक ये मामला अब आगे चला गया है। यानी आज 6 मई था, अब 3 जून को लगभग 1 महीने के बाद इस केस को दोबारा सुना जाएगा। एक लंबी तारीख पड़ी है। कादी फायद ईसा साहब ने भी एक लंबी तारीख दी थी ना, आपको याद है। अब देखें इसके असरात क्या होंगे वो आप देख लें, लेकिन पहले एक फैक्ट आपको बताता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के पास जो है वो 7 सीटें जो उन्होंने जीती हैं उनको 10 मखसूस मिली हैं। पीपल्स पार्टी के पास 4 हैं, उनको 6 मखसूस मिली हैं। PMLN के पास 5 है, उनको 8 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। ऐसे बंदर बांट हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। जो 1 सीट जीता उसको 2 ऊपर से मिल गई। ये 2 नंबरी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की गई है। अब वो कौन सी चीजें जो इससे रुक जाएगी? कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन। कादी फायद ईसा साहब को अगर हुकूमत ने एक्सटेंशन देनी है तो उनके पास 224 अरकान होने चाहिए, लेकिन अब उनके पास नहीं है। अब वो कानून साजी नहीं कर सकते आइन में, अब वो तरमीम नहीं कर सकते। आइन में तरमीम करना चाहेंगे कर नहीं पाएंगे, 224 का नंबर ही नहीं है। लिहाजा कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन तो बढ़ गई। एक्सटेंशन अब नहीं हो सकती। जिन लोगों का ये ख्वाब था, ख्याल था कि कादी साहब को एक्सटेंशन लेकर देंगे, वो तो अब नहीं होगा। और ये जो लंबी तारीख है ना, वैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर ये बेंच ये तारीखें देता रहे और कादी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट तक भी देता रहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। कादी साहब भी तो लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं उस केस में जहां पे जजेस ने खत लिखकर कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमें परेशान किया जाता है, और अदलिया को दबाव से निकालने के लिए जो केस सुना जा रहा है उसकी कादी फायद ईसा साहब लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। तो अगर वहां लंबी तारीखें दे सकते हैं तो यहां भी लंबी तारीखें हो सकती हैं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि अवाम और इंसाफ मांगने वाले लंबी तारीख से नाराज नहीं बल्कि खुश हो रहे हैं। असरात देख लीजिए, सेनेट का इंतखाब जनाब इससे मुतासिर हो जाएगा। यानी सनम जावेद को, यास्मीन राशिद साहबा को थोड़ी सी सीटें उनकी कम थी, अगर पंजाब के अंदर ये सीटें चली जाती हैं PMLN से छिन कर
पीटीआई के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, तो 2 सेनेटर्स का फर्क पड़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में जब इंतखाबात होंगे सेनेट के, तो वहां पे भी 2 सेनेटर्स का फर्क पड़ेगा। सदारती इंतखाब के अंदर भी ये भी वोटिंग हुई थी, वहां पे भी फर्क पड़ सकता है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो खराब हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब को जितना एतमाद और एतबार कादी फायद ईसा साहब पे है उतना किसी पे नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब का सारा इन्हिसार कादी फायद ईसा साहब और अदलिया पे था, लेकिन अब अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा धचका है। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा खौफ था वो ये था कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन ना मिल जाए। उनका वो खौफ अब दूर हो सकता है इस मामले में। यहां पे आके अगर लार्जर बेंच बनता भी है तो ये मामला भी लंबा चलेगा, और इसमें जो कादी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला है वो खटाई में ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ा रिलीफ है। कादी फायद ईसा साहब की सोच में तब्दीली आ सकती है। उसकी वजह यह है कि जब कोई आप ये सोच रहे हो कि भी मेरी नौकरी 3 साल और है, तो फिर आपकी अप्रोच कुछ और होती है। जब आपको यह पता हो कि मैंने 4 महीने बाद या 5 महीने बाद घर चले जाना है, तो फिर आपकी अप्रोच काम करने की कुछ और होती है। अदलिया अपनी स्पेस वापस लेने में कामयाब हो सकती है। इसका एक असर यह हो सकता है जजेस दलेर हो जाएंगे, क्योंकि अगर कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो एक खास किस्म का माहौल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं, वो माहौल बदल जाएगा। जब वो माहौल बदलेगा तो फिर जजेस के अंदर और अदलिया के अंदर स्पेस वापस लेने की ख्वाहिश जो है वो बढ़ती जाएगी। तहरीक इंसाफ की जो रियल खवातीन वर्कर्स हैं वो इस फैसले के नतीजे में असम्बलियों में पहुंच सकती हैं और बड़ा मुअस्सर एहतजाज कर सकती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वॉइस उठाई जा सकती है। हुक्मरान जमातों को डेंट पड़ने लगा है, ये सीटें उनके पास से जा रही हैं, और हुकूमत गिरने में जो मामला है, यानी ये हुकूमत गिर सकती है, तो बिल्कुल यस वो गिर सकती है। अगर ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलती हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है और वो अदालती ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं मुस्तकबिल में, तो फिर वो अपने नंबर पूरे करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। तो इसके बड़े लंबे बड़े दूररस नताइज हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल 1 महीने के लिए अब ठंड ही ठंड है, मौजें करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।